हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह पर जो शायद ही आपने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा। आज मैं आया हूँ हिजड़ों की खानकाह यानी कि हिजड़ों का कब्रिस्तान। और वो इतना यूनिक है क्योंकि वो कम से कम 700 साल पुराना है और उसके अंदर जो कब्रें हैं वो हिजड़ों की हैं। 50 से 60 कब्रें बनी हुई हैं और एक कब्रिस्तान जो है वो यहाँ पर है हिंदुस्तान के अंदर जो मेहरौली में है, और दूसरा कब्रिस्तान है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कब्रिस्तान है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस वाले कब्रिस्तान के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर अभी क्या हालत है क्या नहीं है। दिल्ली के मेहरौली इलाके की इन तंग गलियों में रौनक तो खूब है, दुकानें सजी हैं, लेकिन जब आप लोगों से पूछेंगे कि आखिर ये हिजड़ों का खानकाह कहाँ है, तो शायद आपको जवाब न मिले। जी हाँ, जिन गलियों से हम अभी गुजर रहे हैं, इन गलियों से महज चंद मीटर की दूरी पर है हिजड़ों का खानकाह। लेकिन जब लोगों से पूछते चले हम कि आखिर हिजड़ों का खानकाह है कहाँ, तो 10 में से एक ही जवाब दे पाया, वो भी कुछ ऐसी नजर से देखता हुआ जैसे सालों में पहली बार उसे ये नाम फिर से सुनने को मिला हो। तो चलिए इन्हीं तंग गलियों से होते हुए पहुंचते हैं 800 साल पुराने हिजड़ों का खानकाह तक। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है छत्ता वाली गली। मुख्य बाजार की सकरी और भीड़ भरी गली में बिजली का सामान बेचने वाली दुकानों के बीच लोहे के छोटे से गेट से ऊपर जाता है रास्ता 15वीं सदी में बनाए गए हिजड़ों का खानकाह तक। कहते हैं दिल्ली की ऐसी कोई ईंट नहीं जिसमें कोई इतिहास न दबा हो। जब भी आप दिल्ली घूमने आते होंगे आपको सलाह मिलती होगी मेहरौली जाइए, वहाँ पर आपको कुतुब मीनार देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आपको पता है इसी मेहरौली के अंदर एक ऐसा इतिहास भी है जो बिल्कुल दबा हुआ है और उसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जिसका नाम है हिजड़ों की खानकाह यानी कि हिजड़ों का कब्रिस्तान। मेहरौली के बाजार के बीच में है ये किन्नरों का कब्रिस्तान जो है 800 साल पुराना, और इसके बारे में यहाँ के आसपास के लोगों को भी नहीं पता। अब दिखाते हैं आपको वो कब्र, सद्दू बाई की कब्र यानी कि किन्नरों के गुरु की कब्र। इस कब्रिस्तान का निर्माण इन्होंने करवाया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाकी ने इस जगह को किन्नरों को दे दिया था। कहा जाता है कि सूफी संत कुतुब साहिब यानी कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ये जगह किन्नरों को दे दी थी। इसके बाद सद्दो माई ने इस जगह का निर्माण करवाया। इस जगह को स्थानीय लोग हिजड़ों की मस्जिद नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सहित विभिन्न प्रदेशों से हर साल किन्नर यहाँ पर आते हैं। इस खानकाह में मुहर्रम के मौके पर हलीम बनाकर बांटा जाता है। गुरुवार के दिन में इस स्थान पर अगरबत्ती जलाई जाती है और शबे बारात होने वाले जश्न में विभिन्न प्रदेशों से आने वाले किन्नर यहाँ के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। कहा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी ये एक अकेली ही खानकाह है। इसके अलावा पाकिस्तान में ऐसी एक खानकाह बनी है। हालांकि आसपास के लोगों से पता चला कि इस खानकाह के चारों तरफ 12 दुकानें हैं। पिछले कई सालों से बिना किसी वेतन के खानकाह की देखभाल करने वाले सीरी का कहना है कि मस्जिद का मालिकाना हक किन्नर पन्ना हाजी के पास है, जो साल में 1-2 बार यहाँ पर दान देने और किराए पर दिए गए दुकानों से किराया वसूलने आते हैं। इन तमाम तरह की रोचक बातों से भरा है किन्नरों का खानकाह। इसका इतिहास भी उतना ही पुराना, उतना ही अनोखा, लेकिन दबा हुआ। नजरों से परे मेहरौली की इन गलियों में ये हिजड़ों का खानकाह अपनी पहचान खोता चला गया है। हालांकि इतिहास को पढ़ें तो सही से पता तो नहीं चलता कि ये जगह कब बनी। हाँ, लेकिन अगर वास्तुकला का सही से अध्ययन करें तो लगता है कि ये बनी है तुगलक काल में। और ये जो बारीकियां हैं ये गवाही हैं उस काल की जिसमें बनी है ये किन्नरों की खानकाह यानी कि किन्नरों का कब्रिस्तान। हालांकि किन्नरों को अब यहाँ पर दफनाया तो नहीं जाता। हाँ, लेकिन किन्नर समुदाय के लिए ये कब्रें और ये जगह बहुत पाक मानी जाती है। वो यहाँ पर आते हैं हर जगह से, इन मज़ारों पर फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं और पास ही में मौजूद ख्वाजा बख्तियार काकी के मज़ार के बाहर बैठे हुए फ़कीरों को खाना खिलाते हैं, कपड़े बांटते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगता तो होगा कि दिल्ली में ये जगह इतने सालों तक छुपी कहाँ पर थी। इसकी देखभाल करने वाले सीधे अंकल का कहना है कि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं और वो यहाँ पर इसकी देखभाल कर रहे हैं पिछले 32 साल से, बिना किसी वेतन के, बिना किसी तनख्वाह के इसकी देखरेख करते हैं वो। और ये जो है ये मैंने जैसे कि आपको बताया ये 800 साल पुराना है और आज भी यहाँ पर इस जो इसके पास लोग रहते हैं लोकल में, आसपास वाले 2-4 दुकानें, वो उन लोगों को ज़्यादा पता है इसके बारे में। बाकी दूर दूर से अगर मैंने पता करा था आते में कि भाई हिजड़ों की खानकाह कहाँ पर है, हिजड़ों का कब्रिस्तान कहाँ पर है, किसी को मालूम नहीं था, किसी को पता नहीं था। फिर मैं मैप के जरिए पता करता हुआ यहाँ तक पहुँचा। फिर मैंने आसपास पता करा तो उन्होंने बताया ये है और इसके अंदर लगा हुआ था ताला। तो उन्होंने कहा था इस गली में चले आप, सीधे अंकल मिलेंगे, वो अभी यहाँ से गए हैं सफाई करके इसकी। तो फिर मैं उनके पास गया, वो आए, उन्होंने खोला और उन्होंने पूरा मुझे घुमाया। उन्होंने बोला था कि आप आराम से घूम लो और उसके बाद उन्होंने वापस लगा दिया इसके अंदर ताला।
लेकिन ये मॉन्यूमेंट भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, पहले की तरह से पहले होता था। मैं आपको इसके ऊपर की नक्काशी दिखाता हूँ, जो अरबी में इसके ऊपर कलमे वगैरह लिखे हुए मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप सामने की दीवार देख रहे हैं, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इन्होंने मदीना बनाया हुआ है, मक्का बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये देखो आप पूरा मतलब अरबी में ना कलमे वगैरह लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत बारीकी नक्काशी हुई है, इतनी खूबसूरती। मतलब उस टाइम में 800 साल पहले का बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा। मतलब इस पर कुरान की आयतें वगैरह लिखी हुई हैं, ये देखिए। मतलब उस टाइम में भी ना इतनी प्यारी कारीगरी थी। बाहर के आपने मोन्यूमेंट देखोगे महरूली में तो बहुत ज़्यादा मोन्यूमेंट है, और ये भी एक हिडन मोन्यूमेंट में आता है। ये देखो आप, मैं आपको अगर इसके अंदर जाके दिखाऊँ, चारों तरफ ताख बने हुए हैं जैसे पहले के टाइम में होते थे। और अगर इसके आप ऊपर की बात करूँ तो ऊपर भी बिल्कुल एकदम नॉर्मल सीलिंग है, जो कि बिना किसी लेंटर वगैरह के आज भी ऐसी रुकी हुई है। और इसको मस्जिद भी बोलते हैं, हिजड़ों की मस्जिद, क्योंकि यहाँ पर सामने आपको देख रहे हो कबला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आप। और अभी हो गया निकलने का टाइम, अब चलते हैं बाहर। तो जहाँ से करी थी एंट्री वहीं से निकल रहे हैं हम बाहर। ये देखो आप, एक्चुअली अंदर वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं था, उन्होंने कहा था सिर्फ आप फोटो वगैरह ले सकते हो, तो मैंने फोटो वगैरह लिए थे, वॉइस ओवर घर से कर रहा हूँ। और बाहर निकलते देखा तो एक अंकल कोई यहाँ पर गिरे पड़े हुए थे, शायद ड्रिंक वगैरह करे हुए होंगे ये।